द वीडियो। आई एम कुमार प्रभाकर, इन शॉर्ट केपी झा, और मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, एकदम झकास होंगे। एंड आज की जो वीडियो है सो बेसिकली ये एक सत्य घटना पे आधारित ये कहानी है जो इसी महीने घटित हुई है। एंड मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए, इस इशू के बारे में। और ये जो इशू है ये है स्टूडेंट हैरेसमेंट्स को लेके इन कॉलेज, इन स्कूल्स, इन बिग यूनिवर्सिटीज़। और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया कि स्टूडेंट्स का हैरेसमेंट either by senior or either by any of the faculty, or they can be any staff of the university or college or any school. So this is the thing which happened with us. और होता यूँ है कि बारिश का मौसम आसमान बादलों से घिरे हुए, हमारी क्लासेस चल रही होती है, हम क्लासेस अटेंड करते हैं। और जब ये क्लास ओवर होता है तो हम सब कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं फ्रेशन अप होने के लिए। अब चूँकि हमारी क्लासेस लगातार 8 घंटे हो जाती है तो लगातार 8 घंटे बहुत ही ज़्यादा एक हैवी वेट की तरह महसूस होता है। सिटिंग इन द क्लास फॉर द कंटिन्यूअस 8 आवर्स, यू कैन इमेजिन हाउ हैवी इट कैन बी फेल्ट। सो वो क्लास ख़त्म होने के बाद जब हम लोग ब्रेक में बाहर निकले तो नेक्स्ट पीरियड हमारे जो फैकल्टी आने वाले थे वो नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी बेसिकली। फ्रेशर्स चल रहा था, फ्रेशर्स प्रोग्राम चल रहा था हमारे कॉलेज में। तो अब फैकल्टी थॉट कि शायद हम सब भी उसी फ्रेशर्स में गए होंगे, तो इसलिए उन्होंने क्लास ले ली और हमें इस बारे में पता नहीं था। हम लोग बाहर गए, हम लोग बाहर ऐसे घूम रहे थे इन सेंस कि हम लोग थोड़ा सा वॉशरूम गए, थोड़ा भूख लगी तो कुछ खाने चले गए। और भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, और कॉरिडोर एकदम अंधेरा से, देयर वाज सो मच डार्कनेस इन द कॉरिडोर एरिया। और हुआ यूँ कि हमारे साथ हमारे क्लासमेट था। सो हम लोग क्या हुआ कि हम लोग ऐसे ही अपने क्लासरूम जा रहे थे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड देन कि वो लड़का गाना गाता है। और गाना कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें उसमें 5-6 लोग या फिर जो भी है आसपास के लोग, उन्हें थोड़ा सा उसमें रिएक्शन देना पड़ता है। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि काइंड ऑफ इम्पल्स क्रिएट हो जाता है उस गाने की वजह से। रिएक्शन ही उसमें देना ऐसा पड़ता है, गाना कुछ ऐसा ही है। सो वो लड़का ऐसे ही गा रहा था। और जब वो गाया और आसपास के जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने हल्ला किया उसके ऊपर रिएक्ट किया, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे 2 फैकल्टीज़ थे। वो दोनों फैकल्टीज़ उन्होंने उस लड़के को देख लिया गाते हुए। हालांकि वो ये नहीं दिखा कि वहाँ पे और कौन कौन स्टूडेंट थे जिन्होंने हल्ला किया उसके साथ में। अब हालांकि ये कहने के लिए सिर्फ हल्ला था, बट स्टिल उन्होंने कहा कि ये सब हमारी बदमाशी है एंड वी डिड इट इंटेंशनली। और जबकि ये जो पूरा वाक्य है ऑन बेस्ड प्योर कोइंसिडेंस, बिग कोइंसिडेंस के ऊपर। सो दिस इज द थिंग विच हैपेंड कि उसमें मैं भी था, मैं भी कॉरिडोर से जा रहा था और हमारे कुछ दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, वो लोग जा रहे थे। तो फैकल्टीज ने उस लड़के को देख लिया गाते हुए। और फिर वो लोग इतना भड़क गए, हमारे क्लास आते उस लड़के से पूछते बताओ कौन कौन था तुम्हारे साथ, और बोले कि तुम लोग झुंड बना के चल रहे थे, क्लास डिस्टर्ब कर रहे थे, ऐसे हल्ला करके। सो ऐसे एलिगेशंस उन्होंने उस लड़के के ऊपर लगाने लगे। अब वो क्लास में आते हैं, हमें धमकाते हैं, वो हमें धमकाते हुए कहते हैं कि बताओ नाम जो तुम्हारे साथ थे वहाँ पे, अदरवाइज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग इशू। और एक्चुअली उन्होंने इसका बहुत ही बड़ा इशू बना भी दिया, जबकि इतना बड़ा इशू ये था नहीं। तो उन्होंने हमारे बगल वाले एक सेक्शन में एक लड़की थी, वो भी वहाँ कॉरिडोर में थी, फैकल्टीज़ के साथ में खड़ी थी। तो उन्होंने उसको कहा कि तुमने वहाँ पे देखा उन स्टूडेंट्स को, तो तुम उनका नाम हमें लिख के दो। उस लड़की ने वैसे किया, उसने हमारा नाम उसमें लिख के दिया। मेरे साथ और भी 5-6 बंदे थे, और उसमें 3 लड़कियाँ भी थी। एक्चुअली 3 नहीं, 2 लड़कियाँ थी और 4-5 लड़के थे हम लोग। तो हमारा नाम उस लड़की ने लिख के दे दिया। अब हमें बुला गया डीन के ऑफिस। अब हम लोग जब डीन ऑफिस गए वहाँ पे,
तो बाहर में हमसे पूछताछ की गई, हमसे पूछा गया कि बताओ कौन था वहाँ पे असल में, ऐसा वैसा। और हमारे कॉलेज का वो लास्ट आवर ही चल रहा था उस समय, तो हमारी क्लास भी छूट रही थी उसकी वजह से। और हम कह रहे हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं है, हम इट वॉज जस्ट अ बिग कोइंसिडेंस कि हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे और हमें नहीं पता कि वहाँ पे कौन स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हल्ला किया। और एक्चुअली वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स थे कि पता करना बहुत ही मुश्किल था, ऊपर से कॉरिडोर में डार्कनेस। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे किस तरह की क्राइटेरिया, किस तरह की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई होगी। और अचानक से वो सब हो जाना है, बहुत ही भगदड़ मच रही थी उस कॉरिडोर में और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमारे वहाँ पे। बट फिर भी हमें वहाँ पे बुलाया गया डीन ऑफिस, सिर्फ हम 5-6 लोगों को। सो हम लोग डीन ऑफिस जाते हैं, तो डीन ऑफिस में हमारी 2 और फैकल्टीज आती हैं जिन्होंने मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। वो कहती हैं कि आई डेंट एक्सपेक्टेड यू दिस फ्रॉम आई डेंट एक्सपेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम यू ऑल। सो हमने कहा कि मैडम देखिए ऐसा है कि हमारे साथ ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हुआ है कि हम लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे अनफॉर्चुनेटली जब ये घटना घटित हुई। हाँ ठीक है, हमारे दोस्त ने गाना गाया, ओके, बट ऐसा कौन सा इसने वो गुनाह कर दिया कि ये गाना गा के। सो दे सेड कि यू ऑल डिस्टर्ब द क्लासेस एंड ऑल। सो हमने कहा कि सर पहली बात ऐसी है, ना तो हमारी फैकल्टी वहाँ पे आई थी, दूसरी बात जब क्लासेस दूसरी चल रही थी तो बाहर में और भी स्टूडेंट्स थे, तो हमें क्यों बुलाया गया, वाई ओनली अस, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। तो वो कहते हैं कि एक तो तुम्हें पता है कि आपने कितने रूल्स तोड़े हैं। मैंने कहा रूल्स, ऐसे कौन से रूल्स जो हमने तोड़े भाई। तो उन्होंने हमें हमारे वॉल्यूशन ऑफ रूल्स गिनाने शुरू कर दिए कि यू डिड द न्यूसेंस, यू डिड द पब्लिक न्यूसेंस एंड ऑल। हमने कहा सर देखिए इट वॉज टोटली अ बिग कोइंसिडेंस कि हम लोग वहाँ पे थे और हम बार बार कह रहे कि वो प्योरली एक कोइंसिडेंस था कि वहाँ पे हम लोग थे, जबकि हमारा कोई हाथ नहीं है इसके पीछे। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं सीसीटीवी के, बट उसमें कोई फायदा नहीं होता ना, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे डार्कनेस बहुत ज़्यादा थी कॉरिडोर में, तो कोई फायदा नहीं था। बट स्टिल डिसाइड कि आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। अब डीन सर जबकि वो 2 फैकल्टी से जिन्होंने मैं पकड़ा, वो डीन सर को भड़का रहा है मेरे खिलाफ कि दी स्टूडेंट्स हैव बीन इंडल्जिंग इन दीज मिस्चीवियस एक्टिविटीज एंड ऑल। उस वक्त डीन ऑफिस में टोटली सन्नाटा हो गया। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, हम लोग थे, हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ हमें और हैरेसमेंट किया गया उस वक्त। वो फैकल्टीज़ जो थे उन्होंने डीन सर को भड़काना शुरू कर दिया हमारे खिलाफ, क्या क्या एलिगेशन हमारे ऊपर लगाने लगे। सो हमारे आईडी कार्ड हमसे छीन ली गई, हमारा जब्त हो गया आईडी कार्ड। और जो टीचर्स थे वहाँ पे, जो फैकल्टीज थे डीन ऑफिस आए हुए थे, उन्होंने भी हमारा स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, स्टैंड नहीं लिया, ओके कोई बात नहीं, समझ सकते, बट एटलीस्ट इतना तो कह सकते थे कि दी स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक दे हैव डन दिस थिंग बिकॉज आई नो, ऐसा उनको कहना चाहिए था। मतलब लॉजिक सी बात है यार कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने पूरे फर्स्ट ईयर हमें देखा, हमें ऑब्जर्व किया उन टीचर्स ने, तो उन्हें इतनी तो पता चल ही जाना चाहिए था ना कि ये मिस्चीवियस एक्टिविटीज हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, इट्स टोटली एक्सक्यूजेबल। सो हमें अगले दिन 9 बजे बुलाया गया। हम लोग 9 बजे गए डीन ऑफिस मिलने। डीन सर ने हमें कहा कि आप लोग बाहर वेट करिए, और वो जो फैकल्टीज थे हम लोग उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे, और वो जो 2 फैकल्टीज थे वो हमें हरास करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। वो 9 बजे से पहले कॉलेज आ चुके थे, बट वो डीन ऑफिस नहीं आ रहे थे जानबूझ के। वो लोग जानबूझ के दूसरे मैनेजमेंट के लाइब्रेरी में जाके बैठ गए, लाइक लिटरली दूसरे मैनेजमेंट की लाइब्रेरी में लोग जाके बैठ गए, हमें इंतज़ार करवाया। हम लोग सुबह से वहाँ पे थे बिना कुछ खाए पिए। 9 बजे हम लोग वहाँ थे, एग्जैक्ट शार्प 9 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। हमें 11 बजे 12 बजे तक वेट कराया गया। 12 बजे जब हम लोग गए, लंच टाइम हुआ, तो हमें बोला कि आप लोग 2 बजे आइए, आप लोग को 2 बजे बुलाया जाएगा। हमें समझ में नहीं आता। हम लोग तब तक हमें कहा गया कि हम लोग लाइब्रेरी में रहें, अपने स्कूल ऑफ लॉ के लाइब्रेरी में हम लोग रहें, वहाँ वेट करें। तो ठीक है, हम लोग वहाँ पे थे। हम लोग 6 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। हमारे क्लास कोऑर्डिनेटर आए वहाँ पे थोड़ी मदद करने के लिए, कि उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि तुम लोग कुछ एप्लीकेशन लिखो, कुछ लेटर वगैरह लिखो सर को,
अपने तरफ से क्लैरिफाई करो कि ये चीज़ था, ये सिचुएशन था। तो वैसे ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं। सो हम लोगों ने वो किया, हमने वो मिलके एक लेटर तैयार किया। उसके अलावा और भी टीचर्स थे वहाँ पे, फैकल्टीज थे वहाँ पे, आए हमसे बातें की, हम हमारे बारे में पूछा कि क्या बात है यहाँ पे, क्या हो रहा है। जबकि हमने उन्हें बता दिया कि हमारे साथ ये चीज़ हुआ। और ये वो टीचर थे जो हमें अच्छे से जानते थे कि हम ये मिसचिवियस हरकत हम लोग कर ही नहीं सकते। और इन्होंने ये भी नहीं सोचा हमारे बारे में कि एटलीस्ट एक बार हमारे लिए स्टैंड लेके बोल देना चाहिए कि सर अगर इन्होंने कुछ किया भी है तो एटलीस्ट इन्हें जाने देना चाहिए ना। और बच्चे हैं, बच्चे अगर कॉरिडोर में थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि एंजॉयमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। लेकिन नहीं, ठीक है चलो वो भी एक्सक्यूजेबल है, वो भी टोटली एक्सक्यूजेबल है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये भी नहीं हुआ ना उनसे, एटलीस्ट वी एक्सपेक्टेड कि वो हमारे लिए स्टैंड लेंगे, हम ही एक्सपेक्ट कर लिया उनसे। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। सो 2 बजे हम लोग गए और डीन सर से हम लोग ने मुलाकात की। डीन सर ने कहा कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अपॉलॉजी लेटर लिख के दो जो भी हुआ उसके लिए, और आगे से ये सब चीज़ें मत करना। हमने कहा सर अपॉलॉजी लेटर, सर हमने कुछ किया होता तब हम अपॉलॉजी लेटर लिखते तो कुछ बात बनती थी, बट ऐसे कौन से इंसिडेंट के लिए हम अपॉलॉजी लेटर लिखे जिसका हमारा दूर दूर से कोई वास्ता ही नहीं था। लेकिन नहीं, दिन से सुनने को तैयार ही नहीं। बट फिर भी एनी हाउ हमें इस झमेले से हमें निकलना था, बिकॉज ऑलरेडी प्रीवियस इवनिंग हमें वार्निंग दे दी गई थी कि आप लोगों के साथ कुछ सख्त कार्रवाई हो सकती है एंड डिसिप्लिनरी कमेटी कुछ इंक्वायरी कर सकती है आपके ऊपर, और बहुत कुछ आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है, इवन रेस्ट्रिक्शन, सस्पेंशन, एनीथिंग। उस वक्त हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, बट एक होप था कि शायद मे बी अगले दिन हम लोग जाए मिलने तो शायद कुछ ठीक हो जाए। तो हमें कहा कि अपॉलॉजी लेटर लिखो और वो दोनों फैकल्टीज़ को लिखो। अब हम वो दोनों फैकल्टीज़ को क्यों लिखे? दूसरी बात, वो दोनों फैकल्टीज़ अगर इतने ही कंसर्न थे कि क्लास हमने डिस्टर्ब की तो वो लोग कॉरिडोर के बाहर खड़े बातें क्यों कर रहे थे? क्यों? इस सवाल का हम जवाब जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग वहाँ पे थे कॉरिडोर में तो वो फैकल्टीज़ क्लास छोड़ के बाहर खड़े होकर बातें क्यों कर रहे थे? वाई? उन्हें अपनी क्लास नहीं लेनी थी? मतलब अपनी गलती ने देखनी नहीं है और ये लोग हमें हैरास करने के लिए, हम स्टूडेंट्स को हैरास करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। ये है इस यूनिवर्सिटी का जस्टिस, इक्वालिटी सिस्टम, ये है इनका। उसके बाद हम क्या कर सकते थे? हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमें लगा कि अब जो हुआ अब इसे बाहर निकलना ही था। सो हमने अपॉलॉजी लेटर लिखा, सर को दिया साइन करके। हम 6 स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने लिख के दिया। तब जाके कहीं पे ऑन द मर्सी ऑफ डीन सर, फिर से कह रहा हूँ, ऑन द मर्सी ऑफ डीन सर हमें छोड़ दिया गया उस क्राइम के लिए, उस इंसिडेंट के लिए जो हमने किया ही नहीं। और ऑल थैंक्स टू दोज 2 फैकल्टीज कि जिनकी वजह से हम इतने बड़े प्रॉब्लम में फंसे। ये प्रॉब्लम था भी नहीं एक्चुअली, ये 5 मिनट भी सॉर्ट आउट हो सकता था बात करके, लेकिन नहीं, इन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया। डीन सर तक चले गए लोग। अब आप ही सोचिए एज ए स्टूडेंट आपका क्या इंप्रेशन पड़ रहा होगा उनके ऊपर। जो फैकल्टीज थे आपके आसपास, उन्हें जब पता चला होगा कि आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है जबकि आप एक्चुअल में है नहीं, तो उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ रहा होगा आपको बताइए। क्या आप फिर से उन फैकल्टी से आंखें मिला के बात कर सकेंगे उस डिग्निटी के साथ? नहीं कर सकेंगे। इट्स टोटली स्टूडेंट हैरेसमेंट इंसिडेंट और कुछ नहीं है। एंड मैं आपसे इसलिए ये सब शेयर करूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इसके बाद और भी कोई स्टूडेंट इस तरीके से हैरास हो। मैं 2 फैकल्टीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें पता चल ही गया होगा फैकल्टीज़ को कि ये वीडियो उनके ऊपर भी बन गई। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और हम सब उस वक्त इतने ज़्यादा टेंशन में थे कि लाइक लिटरली आज से पहले आज तक कभी हमने
इन सब चीज़ों के लिए कभी प्रिंसिपल ऑफिस या डीन ऑफिस हम लोग कभी नहीं गए, खासकर उस चीज़ के लिए जो हमने किया ही नहीं। अब आप ही बताइए कि हमारे साथ क्या जस्टिस हुआ, क्या हमारे साथ ये सही हुआ जो होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं इस इंसिडेंट को लेके, स्टोरी को लेके। एंड मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आई एम रियली अशेम्ड कि मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ जहाँ पे लॉज को लेके एज अ लॉ स्टूडेंट अगर आपके साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है, इस तरीके से आपको हरास किया जाता है, स्टूडेंट हरासमेंट, वो भी बाय द फैकल्टीज ऑफ द यूनिवर्सिटी, कितनी शर्म की बात है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड वीडियो अगर आपको रिलेवेंट लगी है और आपको लगा है कि हमारे साथ सच में कुछ गलत हुआ है, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। और आगे से कभी भी आपके आसपास ऐसी कुछ सिचुएशन हो, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो प्रॉब्लम में हो इस तरीके से, जिसको हैरेस किया गया हो, तो आप प्लीज़ उसका स्टैंड लीजिए, उसकी मदद करिए। दुनिया बहुत ही जालिम है, आपको कभी भी ये लोग चैन से जीने नहीं देंगे, चैन से जीने नहीं देंगे, लेकिन मरने भी नहीं देंगे इतनी आसानी से। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। टाटा बाय बाय, पीस।